औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल्स। क्लास 9th, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स और आज का जो टॉपिक है वो है थ्योरम नंबर 3। और थ्योरम नंबर 3 हमें प्रूव करनी है। वो थ्योरम क्या है मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। द टू डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम हमारे पास है कि जो दो डायगोनल्स पैरेललोग्राम में है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पैरेललोग्राम बनाया है ए बी सी डी। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम और इसमें जो दो डायगोनल्स हैं, एक डायगोनल तो ए सी है और दूसरा डायगोनल बी डी है। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं यहाँ पे पॉइंट ओ की जगह। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, हमारे पास दो डायगोनल्स है ए सी और बी डी। ये आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को दो दो हिस्से करते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये ए सी डायगोनल है, ये बी डी डायगोनल के दो हिस्से कर रहा है। बी डी डायगोनल के दो हिस्से हो रहे हैं, दो बराबर हिस्से हो रहे हैं। दैट मीन्स बी ओ शुड बी इक्वल टू डी ओ। Similarly, this diagonal AC is also divided into two equal parts. That means AO should be equal to CO. उसी को हम कहते हैं diagonals bisect each other. यानी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल के दो बराबर हिस्से करता है। तो अगर हमारे पास AC डायगोनल है तो इसके दो बराबर हिस्से होने चाहिए। That means AO should be equal to CO, and similarly on this diagonal it should be divided into two equal parts. That means BO should be equal to DO. So we will start what is given to us. हमारे पास गिवन क्या है? देखिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। We have a parallelogram a parallelogram A B C D। तो गिवन हमारे पास एक पैरेललोग्राम है जिसका नाम है A B C D और इसमें दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी, वो आपस में इंटरसेक्ट होते हैं। अभी हम बाइसेक्ट नहीं कह सकते हैं, गिवन में तो हम बाइसेक्ट नहीं लिखेंगे ना, बाइसेक्ट तो हमें प्रूव करना है। हाँ, इंटरसेक्ट तो होते हैं, ये एक दूसरे को कट तो करते हैं, ये तो दिखाई दे रहा है। सो गिवन a parallelogram ABCD in which diagonals AC and BD AC and BD intersect at O। ठीक है, तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD जिसमें दो डायगोनल्स है AC और BD और ये आपस में इंटरसेक्ट होते हैं पॉइंट O की जगह। बाइसेक्ट होते हैं या नहीं वो हमें प्रूव करना है। चलिए जी, अब देखते हैं हमें क्या प्रूव करना है।
प्रूव तो हमें यही करना है कि द टू डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ये जो पैरेललोग्राम है ये जो पैरेललोग्राम है, इसमें जो दो डायगोनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट होते हैं। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट OA is equal to OC, OA is equal to OC, and OB is equal to OD. OB is equal to OD. चलिए जी, अब हम अपना प्रूफ कैसे देंगे? चलिए जी, गौर से देखेंगे आप। एक तो हमें OA OC के बराबर निकलना चाहिए, दूसरा हमें OB OD के बराबर निकलना चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास ट्रायंगल AOB है और ट्रायंगल COD है, यानी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आप छोड़ दीजिए फिलहाल। अलबत्ता ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट निकली तो हमारा मसला सॉल्व हो गया। अगर ये दो ट्रायंगल्स, एक तो ट्रायंगल AOB और दूसरी ट्रायंगल है COD, अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट निकली तो सीधी सी बात है इस ट्रायंगल का OA और इस ट्रायंगल का OC आपस में बराबर होंगे, ये आपस में बराबर होंगे। और इसी तरीके से इस ट्रायंगल का OB और इस ट्रायंगल का OD वो भी आपस में बराबर होंगे CPCD के जरिए। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें। दैट मीन्स ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कोशिश करेंगे कि कॉन्ग्रुएंट निकलें, किसी भी तरीके से कोई भी रूल इसमें अप्लाई हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ एंगल्स लेंगे। चलिए जी, यहाँ पे मैं ये एंगल ले रहा हूँ और इस ट्रायंगल में ये एंगल ले रहा हूँ, इस ट्रायंगल का मैं ये एंगल ले रहा हूँ और इस ट्रायंगल का मैं ये वाला एंगल ले रहा हूँ। चलिए जी, बताइए क्या ये आपस में बराबर है? आर दीज एंगल्स इक्वल? सपोज दिस इज एंगल 1 एंड दिस इज एंगल 2। इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल, क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। हम ये नहीं कह सकते हैं CPCD, क्योंकि अभी ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ CPCD। नहीं, कुछ और रीजन है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर क्यों है। चलिए हम प्रूफ में देखते हैं ये कैसे बराबर है। देखिए, हमारे पास पैरेललोग्राम है ABCD, इसका मतलब हुआ AB इज पैरेलल टू CD। तो हम लिखेंगे AB पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, isn't it? AB तो CD के साथ पैरेलल है और ये जो AC जा रहा है, देखिए ये ट्रांसवर्सल बन रहा है। AB is parallel to CD and AC is a transversal, and AC is a transversal और AC intersects them। ये AB को टच कर रहा है और यही AC जो है डायगोनल, ये इस CD को भी इंटरसेक्ट करता है, टच करता है। So we will write AB parallel to CD and AC intersects them। Intersects them। Therefore, जब ऐसी हालत होती है, दो लाइनें आपस में पैरेलल है, फिर एक लाइन जो है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता है, जिसको हम ट्रांसवर्सल भी कहते हैं, तो
जाहिर सी बात है ये दो एंगल्स आपस में बराबर होंगे। मैंने आपको इससे पहले भी इसकी एग्जांपल दी है, समझाने की कोशिश की है। चलिए एक बार फिर करते हैं। ये दो लाइनें आपस में पैरेलल है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन डाल रहा हूँ, ये दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। तो ये एंगल तो इस एंगल के बराबर तो डेफिनेटली होगा। अगर ये एंगल 1 है तो ये एंगल 2, तो ये तो बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? एक तो हमारी ये दो लाइनें पैरेलल है, फिर ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये लाइन इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ना, और ये बराबर होंगे, डेफिनेटली ये बराबर होंगे। तो इस वजह तो यही है, AB is parallel to CD and AC intersects them. AB is parallel to CD and AC intersects them. So we have angle 1 is called angle 2. Angle 1 is equal to angle 2. Why? Alternate interior angles. चलिए जी, ये तो एक बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, अगेन फिर से हम यही दो लाइंस पैरेलल रखेंगे। अगेन AB is parallel to CD and AC intersects them. हमने फिर से यही लाइन लिखी। चलिए जी, again AB parallel to CD and AC intersects them. AB parallel to CD and AC intersects them. तो यहां पे क्या साबित होता है, फिर तो ये एंगल ये वाला एंगल नहीं, ये वाला एंगल, क्योंकि हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला एंगल इस ट्रायंगल की इस वाले एंगल के बराबर होगा। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आप देख सकते हैं, दो लाइनें पैरेलल है, तो यहाँ पे एक लाइन आ रही है जो इंटरसेक्ट कर रही है AB को भी, और यहाँ से CD को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। मान लीजिए ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, ये भी आपस में बराबर होंगे। तो हमने क्या लिखा, अगेन AB is parallel to CD and AC intersects them, therefore angle 3 is equal to angle 4 alternate interior angles। ठीक, तो अब हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन सा रूल यहाँ पे अप्लाई होगा इन दो ट्रायंगल्स में, जिनसे कंकरेंट हो जाएंगे। तो हम ये दोनों लेंगे, दोनों ट्रायंगल्स हम लेंगे। एक ट्रायंगल तो हमारे पास है AOB, दूसरी ट्रायंगल है COD। एक तो हम ट्रायंगल AOB लेंगे और दूसरी ट्रायंगल हम COD लेंगे। नाउ इन triangles AOB and COD, एक तो हम AOB ट्रायंगल लेंगे और दूसरी ट्रायंगल हम COD लेंगे। चलिए जी, बताइए इनमें क्या एक जैसा आपको लग रहा है दोनों ट्रायंगल्स में। देखिए एंगल 1 इस ट्रायंगल का, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ और इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, तो इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 वो आपस में बराबर होंगे, है ना, वो हमने प्रूव किया है। देखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हम प्रूव कर चुके हैं। दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो वी विल राइट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रूव्ड अबव, प्रूव्ड अबव। चलिए जी, इस ट्रायंगल का एंगल 1 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 वो आपस में बराबर है, वो हम प्रूव कर चुके हैं, वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसके बाद हम ये AB उठाएंगे, इस ट्रायंगल का AB उठाएंगे और इस ट्रायंगल का
सी डी उठाएंगे। क्या ये आपस में बराबर है? इज ए बी इक्वल टू सी डी? यस, बिकॉज इट्स ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। यहाँ पे ये प्रॉपर्टी हम इस्तेमाल करेंगे। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, वी नो इट बिकॉज इट्स ए पैरेललोग्राम। सो ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्यों? Opposite sides of a parallelogram। चलिए जी, अब हो गया एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। उसके बाद ये साइड भी आपस में बराबर निकला, अब क्योंकि अपोजिट साइड्स थे पैरेललोग्राम के। अब इस एंगल पे आते हैं, इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 4, ये भी तो आपस में बराबर है। ये प्रूव हम कर चुके हैं, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो ये प्रूव हो चुका है, एंगल 3 इक्वल एंगल 4। हम लिखेंगे इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 4, ये भी आपस में बराबर है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, प्रूव्ड अबव। तो ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है? देखिए, एंगल साइड एंगल हम देख सकते हैं ट्रायंगल्स में भी। इस ट्रायंगल की तरफ पहले देखते हैं, एंगल, फिर है ये साइड और फिर है एंगल साइड एंगल। तो इसी तरीके से इस ट्रायंगल में भी देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं, पहले हो गया एंगल, फिर हो गया साइड और फिर हो गया एंगल साइड एंगल। इस तरीके से एंगल साइड एंगल। तो बाय एंगल, बाय ASA एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हमने ली थी AOB और COD, यानी AOB और COD ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर। अब हम देखेंगे, देखिए दोनों ट्रायंगल्स अब कॉन्ग्रुएंट है, तो अब हम इस ट्रायंगल का OA लेंगे और इस ट्रायंगल का OC लेंगे, वो भी बराबर होंगे बिकॉज ऑफ CPCD, क्योंकि ये ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है। तो इस ट्रायंगल का हम OA लेंगे और इस दूसरी ट्रायंगल का हम OC लेंगे, वो आपस में बराबर होंगे। CPCD corresponding parts of congruent triangles। तो इसी तरीके से also अब हम इस ट्रायंगल का OB लेंगे और इस ट्रायंगल का OD लेंगे, वो भी तो आपस में बराबर होंगे। इस ट्रायंगल का OB और इस ट्रायंगल का OD, वो भी आपस में बराबर होंगे। OB इज इक्वल टू OD, फिर से अगेन CPCD corresponding parts of congruent triangle। So OA is equal to OC, OB is equal to OD। यही हमें प्रूव करना था। आप देख सकते हैं OA is equal to OC and OB is equal to OD। That means diagonals are bisecting each other। When we say OA is equal to OC, that means this diagonal AC is bisected by another diagonal। And if we see that OB is equal to OD, that means diagonal BD is bisected by another diagonal। So diagonals are bisecting each other। So we can say that the two diagonals of a parallelogram bisect each other। जो पैरेललोग्राम में diagonals होते हैं वो bisect करते हैं एक दूसरे को। तो ये तो प्रॉपर्टी थी, हमने इसको प्रूव भी किया। तो इस तरीके से ये थ्योरम प्रूव हो चुकी है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, कोई शक रहता है, कहीं पे आपको समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दर्ज कर सकते हैं। मज़ीद आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो लेटेस्ट जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप सबसे पहले आप ही उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुक्रिया,
वीडियोस वॉच करने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।